जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में से विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से वर्तमान के साथ साथ पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही कई पीढ़ियों के पितरों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जो लोग एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो वह मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसे उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में इसे पहली एकादशी माना गया है और इसी दिन एकादशी देवी की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, देवी एकादशी श्री हरि का ही शक्ति रूप है। इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। पुराणों के मुताबिक इसी दिन भगवान विष्णु जी से उत्पन्न देवी एकादशी ने राक्षस मुर का वध किया था। इसीलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए भी किए जाने वाला व्रत है। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 19 नवंबर 2022 की सुबह 10:29 पर हो जाएगी और एकादशी तिथि की समाप्ति 20 नवंबर 2022 की सुबह 10:41 पर होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को किया जाएगा और उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को किया जाएगा और व्रत पारण करने का शुभ समय सुबह 6:48 से लेकर सुबह 8:56 तक रहेगा और पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 21 नवंबर की सुबह 10:07 पर रहेगा। दोस्तों, इस साल उत्पन्ना एकादशी के दिन 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है, जिसके कारण इस एकादशी व्रत का दुगना फल प्राप्त होगा। आपको बता दें कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग 20 नवंबर की सुबह 6:50 पर शुरू हो जाएगा, जो कि 21 नवंबर की सुबह 12:36 तक चलेगा और आयुष्मान योग 20 नवंबर की रात 11:04 से लेकर 21 नवंबर की रात 9:07 तक चलेगा। तो वहीं अमृत सिद्धि योग 20 नवंबर की सुबह 6:50 से लेकर 21 नवंबर की सुबह 12:36 तक चलेगा और प्रीति योग 20 नवंबर की प्रातःकाल 12:26 से लेकर सुबह 11:04 तक चलेगा। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखकर उनकी पूजा की जाती है। ये व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वह निर्जल व्रत करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन सामान्य लोग फलाहारी या जलीय उपवास करके भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही होती है, अर्थात दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और दशमी की शाम को दातून करके पवित्र होना चाहिए और इस दिन रात के समय भोजन नहीं करना चाहिए। साथ ही पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन भी अनिवार्य है और रात में भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। फिर व्रती को एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें और फिर विष्णु जी की विधिवत पूजा करें। आप एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें और उसके ऊपर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें। फिर उन्हें जल और पीले चंदन का तिलक करें, पीले फूल और माला अर्पित करें, रोली अक्षत अर्पित करें, धूप दीप जलाएं, फलों का भोग लगाएं और हो सके तो पीली मिठाई का भोग लगाएं या फिर पंचामृत का भोग लगाएं और विष्णु जी की पूजा में तुलसी पत्र शामिल अवश्य करें। फिर विष्णु जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें।
इसके बाद हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा पढ़ें व सुनें। फिर विष्णु जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, एकादशी की रात को रात्रि जागरण करना चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन या मंत्र जाप करना चाहिए। रात में सोना नहीं चाहिए। इसके बाद अगले दिन पुनः स्नान करके विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वादशी तिथि के खत्म होने से पहले व्रत का पारण न किया जाए तो वह पाप के समान माना जाता है। एकादशी के व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। आप एकादशी के व्रत का पारण जल के साथ तुलसी के पत्ते निगल कर करें। ध्यान रहे, आपको तुलसी के पत्ते अपने दांतों से नहीं चबाने हैं, बल्कि उसे पानी से निगलना है। तो जो लोग निर्जल रहकर व्रत कर रहे हैं तो वह तुलसी और जल के साथ अपने व्रत का पारण करें, या फलों के जूस से या नींबू पानी से भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने फलाहारी व्रत रखा है तो वह भगवान विष्णु जी को फल चढ़ाकर उसी फल को खाकर अपने व्रत को खोल सकते हैं। लेकिन गलती से भी पारण के समय अन्न का सेवन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, एकादशी के व्रत में दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन किसी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, धन, जूता, छाता, बिस्तर, गुड़, चना, खरबूजा, ककड़ी और खीरा आदि का दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस दिन किसी ब्राह्मण को सीधा भी दान जरूर करें। सीधा का मतलब है एक टाइम का भोजन बनाने योग्य अनाज, जैसे आटा, चावल, दाल, सब्जी, घी, शक्कर आदि। इन सभी चीजों को दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। या फिर आप इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन भी करा सकते हैं। और यदि आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप एक थाली भोजन निकाल कर गौ माता यानी गाय को भी खिला सकते हैं। उसके बाद ही आप स्वयं व्रत खोलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, दान आप एकादशी के दिन या फिर द्वादशी के दिन भी कर सकते हैं। आप दोनों दिन में किसी भी दिन दान दक्षिणा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।